तो सुना आपने, पश्चिम बंगाल में पूर्ण स्थली के भूतपूर्व टीएमसी विधायक तपन चट्टोपाध्याय को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तपन चट्टोपाध्याय के खिलाफ पुलिस को लिखित शिकायत मिली थी। शिकायत में आरोप है कि अपनी विधायकी का इस्तेमाल कर उन्होंने सरकारी सामान और अन्य सामग्री को अवैध रूप से अपने कब्जे में रखा। शिकायतकर्ता ने पुलिस को कथित तौर पर उन स्थानों की जानकारी भी थी जहां पर सामान छिपाकर रखे जाने का दावा किया गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर पूर्व विधायक के आवास और अन्य संदिग्ध ठिकानों की तलाशी ली और कथित रूप से बड़ी मात्रा में सामान बरामद किया। बरामद सामग्री के स्रोत और वैधता को लेकर पुलिस जांच कर रही है और इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने पूर्व तृणमूल विधायक तपन चट्टोपाध्याय को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। तो सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से और ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, एक्शन में बंगाल पुलिस नजर आ रही है, अपराधी के खिलाफ एक्शन होगा, फिर चाहे अपराध किसके अगेंस्ट कारित किया गया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और इसी को कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर। किसी को अगर बुखार आ रहा है तो वो है टीएमसी, क्योंकि कल जो अभिषेक बनर्जी जिसको लेकर टीएमसी की तरफ से काफी सारे दावा किया गया कि भाजपा के लोगों ने उनके ऊपर हमला किया, तो फिर पुलिस ने एक सुओ मोटो कंप्लेन लॉन्च किया और जिसमें जो 5 अरेस्ट हुए हैं। आकाश गायन कौन है? आकाश गायन जो इलाके के लोग हैं वो कह रहे हैं कि टीएमसी के जो संजीव कर्मकार जो जिनके घर अभिषेक बनर्जी गए थे उनकी करीबी है और लाभली मैत्र जो वहां से एमएलए रह चुकी है टीएमसी के, इस बार हारी है, वो लाभली मैत्र के पास ही ये सारे लोगों को देखा जाता था। यानी जिन्होंने मारा है, जिनके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई किए हैं, वो सारे 25 दिन पहले भी 26 दिन पहले भी टीएमसी। और अगर आप वो तस्वीर देखेंगे, सोनारपुर का बात पहले कर लूं, तो आप देखेंगे कि कितने लोग वहां पे जमायत हुए और सब लोग, इतने सारे लोग, एक मॉब, एक मानो पूरा वो कामराबाद इलाका रास्ते पर आ चुका है। और वहां पर जाके वो लोग क्या कह रहे थे विकास का रास्ता नहीं हुआ, 5-15 साल से आपने डराया है, धमकाया है, फॉल्स केस दिए हैं, झूठे केस दिए हैं, झूठे आरोप दिए हैं। जिसने भी विरोध किया है टीएमसी के, उसी को आपने पुलिस को देकर उसके खिलाफ कार्रवाई की है। तो उसी का एक रिएक्शन हो रहा है, ऐसा आम जनता का कहना है। वो खुले तौर पे वो दावा कर रहे हैं। फिर क्या देखा गया? फिर जब आप अभिषेक बनर्जी को, जब हॉस्पिटल अथॉरिटी कह रहे हैं कि उनको कोई चोट नहीं लगा, जो मेडिकल बुलेटिन है उसमें साफ लिखा गया है कि नो सीरियस इंजरी, ब्रशेस है, इंजेक्शन दिए गए और पैन 40 दिया गया है, तो फिर भी उनको एडमिट करना पड़ेगा। तो हॉस्पिटल अथॉरिटी तो सौरभ क्या ऐसे कहें कि ये कुछ पब्लिसिटी स्टंट भी है अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी का? देखिए, ये जो सारे बातें एक के बाद एक उभर कर आई और जिस तरह से रात 12 बजे तक टीएमसी के ममता बनर्जी ने इसको पूरा मीडिया के सामने रखने की कोशिश की, जी तोड़ कोशिश की, तो कहीं ना कहीं जाके ये माना जा रहा है कि पिछले 30 दिनों में भाजपा की सरकार जो काम किए हैं, चाहे वो तुष्टीकरण के राजनीति के खिलाफ हो या फिर कानूनी व्यवस्था हो या फिर विकास के रास्ते में हो। आप सरकारी देख लीजिए, सरकारी क्षेत्र में शिक्षक घोटाला को उनको 5 साल के ज्यादा जो उम्र में जो छूट वो दिया गया है। अन्नपूर्णा योजना कल से चालू होने वाला है, कल बुधवार से डीबीटी में ट्रांसफर हो जाएगा। महिलाओं के लिए फ्री बस राइड वो भी चालू होने वाला है। तो ये जो सारे, और दूसरी तरफ है घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई किया जा रहा है और मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं वो भी अब कह रहे हैं कि माशा अल्लाह क्या व्यू है। तो ये जो सारी बातें हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें कपकपी सी हो रही है टीएमसी के खेमे में, ऐसा कहना है भाजपा का। और इसीलिए टीएमसी बौखलाहट में आकर कुछ उनके खिलाफ जो आक्रोश है वो बाहर देखने को मिल रहा है। कल अस्पताल के बारे में हमने बोला कि प्रदीप टंडन जो सीईओ है वेल्यू के, उनको डराया गया, धमकाया गया, वो वीडियो सामने आया है आज। और फिर आगे चल के आज कल्याण बनर्जी, अगर आप उस वीडियो को सहला गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि कल्याण बनर्जी जिस जगह पर रास्ते पर गिर जा रहे हैं, उससे पहले उनका इस शरीर, ये जो माथे का जो इस साइड का हिस्सा कैमरा में दिख रहा है, उसके एक उंगली के डिस्टेंस पे एक काला जो फ्लैग है वो घूम रहा है उनके सर के ऊपर चक्कर।
तो यहाँ पे ईटा कहाँ से गिर गया, ये अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा है। ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शक को, ये देखेंगे उसके कल्याण बनर्जी के माथे के इर्द गिर्द एक काला काला जो कपड़े का जो फ्लैग होता है वो घूम रहा था, तो उसमें ईटा कहाँ से आ गया। फिर भी वो दावा कर रहे हैं, तो आगे चल के देखा जाएगा कि कितना उनको चोट लगी। वो तो रास्ते पर गिर गए थे, उससे वजह से भी चोट लग सकती है। लेकिन वहां के भी जो जनता है उनका भी ये कहना है कि झूठी आरोप, कल्याण बनर्जी खुद एडवोकेट दिए थे। सौरभ यहाँ आपको रोकना चाहेंगे, अपने दर्शकों को बता दें कि पश्चिम बंगाल में आम जनता ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो कभी भी जनता के हितैषी नहीं रहे, हमेशा सबको अपशब्द बोलते हैं। क्या कुछ कहा है, सुनिए आप भी। দেখুন, আমি শান্তিপূর্ণভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলন করছিলাম। এর 5 বছর আগে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আবার কত রকমের 4খানা কেস দিয়েছে আমাকে, সেই জন্য আমি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলন করছিলাম। মাতাল কল্যাণ যেখানে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বাবা মাকে পর্যন্ত ছাড়ে না, আজকে সাধারণ জনগণ চণ্ডীতলার মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। তাই আজকে কল্যাণ ব্যানার্জিকে আমরা গো ব্যাক স্লোগান দেওয়া হয়েছে। এছাড়া কল্যাণ ব্যানার্জির উপরে কোনো অ্যাটাক হয়নি। सौरभ, ये वही पश्चिम बंगाल की जनता है जो अभी तक सप्रेस थी, अब उन्हें मौका मिला है अपनी बात कहने का, अपनी जो दिल में जज्बात है उनको सबके सामने रखने का। और अब देखिए किस तरह से कह रहे हैं, किस तरह से खुल के बातें सामने आ रही हैं। पहला देखिए, जनता तो खुद कह रही है कि 3 टर्म तक 5-15 साल तक उनको डराया गया था, धमकाया गया था, वो लोग कुछ कह नहीं पाते थे, ये तो है। लेकिन जो तस्वीरें जनता को सारे हमारे दर्शकों को भी थोड़ा याद दिलाने की जरूरत है। जब खगन मुर्मू अटैक हुए थे, बीजेपी के एमपी, राहत के सामग्री देते हुए अटैक हुआ था उनके ऊपर, उनका खून वो लहूलुहान हो गए थे। जगत प्रकाश नड्डा, भाजपा के भूतपूर्व अध्यक्ष, अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके ऊपर इसी साउथ 24 परगना उनके गाड़ी के शीशे तोड़े गए थे। दिलीप घोष, उनके गाड़ी के शीशे तोड़े गए थे। तब टीएमसी सरकार ने, ममता बनर्जी की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया। और यहाँ पर अंडा फोड़ने से ममता बनर्जी कह रही है कि क्यों ऐसा होगा, कल वो सड़क पर उतर आएंगे। अंडा फोड़ा गया है, तो अंडा फोड़ने के उनका कहना है कि अंडा फोड़ा गया है उनके भतीजे के ऊपर, तो भतीजे को आईसीयू में एडमिट करना चाहिए। सौरभ, कहीं ना कहीं जिस तरह से एक के बाद एक जो पिछले मामले खुल रहे हैं टीएमसी के और एक्शन में है पश्चिम बंगाल की सरकार, कहीं ना कहीं उससे ध्यान भटकाने का और खुद पे लाइमलाइट लाने का ये हम स्टंट भी समझ सकते हैं। पहला देखिए, एक तरफ से जनता खुद रास्ते पर आकर बोल रही है, सड़क पर आकर अपना जो आक्रोश जाहिर कर रही है, और वास्तव में दिखने को क्या मिल रहा है, पूर्वस्थली के भूतपूर्व एमएलए तपन चट्टोपाध्याय के पास से निकल रहा है सरकारी राहत के ट्रिपल कंबल, कपड़े, यानी ये अगर मानो तो चम्मच भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा दिख रहा है कि आप प्रोजेक्ट जो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में अरबों करोड़ों पैसे तो छोड़ दीजिए, बालू, कैला तस्करी, वो तो सब है ही, लेकिन अगर इनका बस चले तो ये चम्मच भी ना छोड़े, उसका भी दाम लगा दे, उसका भी मोल भाव कर दे। अगर जनता के लिए आएंगे तो उसको भी मोल भाव बेचकर खुद की जेबें गर्म करे, ऐसा आरोप एक और एक जगह से तो नहीं आ रही है शैला। पिछले मुझे याद है आप ही साथ हम वो खबर कर रहे थे, तो वहां पर भी देखा गया था इस तरह से कंबल, ट्रिपल और साड़ी निकला था वहां से। तो हर एक नेता के एक के साथ होता है तो हम कहते हैं चलो ये एक्सेप्शनल है, लेकिन अगर हर कोई ऐसा करेगा नीचे से लेकर ऊपर तक, तो जनता तो आक्रोश में आएगी। और जनता का क्या कहना है कि आपने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, नौकरी ले लिए हैं। शिक्षकों का आक्रोश है इसमें, जो शिक्षक अभी तक जिनका उम्र गुजर गया है, जो लोग ने अपना नौकरी खोया है, कल्याण बनर्जी एज एन एडवोकेट उनके खिलाफ वो आक्रोश है, अभिषेक बनर्जी एज ए लीडर उनके खिलाफ वो आक्रोश है। तो जो जैसे कहने का मतलब यही है कि जैसी करनी वैसी भरनी, कहीं ना कहीं जनता यही कह रही है। बिल्कुल, जैसी करनी वैसी भरनी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और मिड डे प्राइम में यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप